Hello बच्चों, let's read this question. The question says which part of kidney produces erythropoietin? हमें बताना है erythropoietin किडनी के कौन से पार्ट से प्रोड्यूस होता है। तो देखते हैं यहाँ जो हमारा की कंसेप्ट यूज होगा, दैट इज erythropoietin। जब हम बात करते हैं erythropoietin की, तो उससे रिलेटेड हमें कुछ चीजें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है जो क्लियर होने चाहिए। erythropoietin को अगर हम देखें तो इट इज बेसिकली अ हार्मोन। ये एक हार्मोन है जो कि किडनी के अंदर जो जेजी सेल्स होती है ना, जेजी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, वो क्या करती हैं, इस इराइथ्रोपोइटिन को प्रोड्यूस करती है। समझ में आई बात? किडनी के अंदर जो जेजी सेल्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती है इराइथ्रोपोइटिन। ये जो इराइथ्रोपोइटिन है, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये आरबीसीज के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। क्या करता है? आरबीसीज के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, जिसको हम कहते हैं इराइथ्रोपोइसिस। सो बेसिकली इराइथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट्स इराइथ्रोपोइसिस। क्लियर हो गई बात? देखो अब जेजी सेल्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जब हम बात करते हैं जेजी सेल्स की, तो जेजी सेल्स क्या है? दीज आर एक्चुअली मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल्स। दीज आर मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल्स ऑफ एफरेंट आर्टीरियल। एफरेंट आर्टीरियल वो है जो कि एक्चुअली ग्लोमेरुलस के अंदर आ रही होती है, बाउमेंस कैप्सूल के अंदर एंटर कर रही होती है बेसिकली। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ बनाए, ये क्या है? ये मेरा बाउमेंस कैप्सूल। इस बाउमेंस कैप्सूल के अंदर क्या होता है? कुछ आर्टीरियल आ रही होती, जो आर्टीरियल आ रही होती है उस आर्टीरियल को कहा जाता है एफरेंट आर्टीरियल। तो इसी एफरेंट आर्टीरियोल की कुछ सेल्स जो हैं वो मॉडिफाई हो जाती है और उन्हें हम क्या कहते हैं? जेजी सेल्स। दूसरी चीज क्या आती है हमारे पास? दूसरी चीज आती है मैक्यूला डेंसा सेल्स। मैक्यूला डेंसा सेल्स। व्हेन वी टॉक अबाउट मैक्यूला डेंसा सेल्स, ये भी मॉडिफाइड सेल्स ही हैं, पर किसका मॉडिफिकेशन है उसको समझो। दीज आर मॉडिफाइड सेल्स ऑफ डीसीटी। जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है हमारे नेफ्रॉन की, उसके मॉडिफिकेशन से क्या बनती है? हमारी मैक्यूला डेंसा की सेल्स होती। कुछ डीसीटी के सेल्स मॉडिफाई हो जाएंगे और वो क्या बना देंगे? मैक्यूला डेंसा सेल्स बना देंगे। यही जेजी सेल्स प्लस मैक्यूला डेंसा की जो सेल्स होती है, ये मेजर दो तरह की सेल्स है जिनको मिलाकर क्या बनता है? जेजी एपरेटस बनता है। क्या बनता है? जेजी एपरेटस। सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन जेजी एपरेटस एंड जेजी सेल्स। जेजी सेल्स क्या है? मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल्स है एफरेंट आर्टीरियल की। और जेजी एपरेटस क्या है? जेजी सेल्स प्लस मैक्यूला डेंसा सेल्स। क्लियर हो गई है बात? तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। फर्स्ट में वो कह रहा है पीसीटी। नहीं, पीसीटी से इराइथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन नहीं होता। डीसीटी उससे भी नहीं होगा। थर्ड में वो कह रहा है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, इसको हम कंसीडर करेंगे। और लास्ट में वो कह रहा है लूप ऑफ हेनले, तो ये तो पक्का नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे जेजी एपरेटस लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे जेजी सेल्स लिखा होता तो ऑब्वियसली हम जेजी सेल्स को डायरेक्टली टिक कर सकते थे, क्योंकि वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। बट क्योंकि यहाँ पे जेजी सेल्स नहीं है बट जेजी एपरेटस है, इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।